नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। आज जो है इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, एक जो है दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें एक बीम है जिसका साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और उसका फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह जो है दर्पण से 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी हमको जो है दर्पण से दूरी बताना है कि कितना दूरी में जो है पर्दा को रखा जाए कि वहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब वहाँ बने। ठीक है, पर्दा पर जो स्पष्ट प्रतिबिंब बीम का बने। और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। और हमको जो है प्रतिबिंब जो बनेगा उसका क्या प्रकृति होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, यह हमको जो है बताना है और उसका साइज बताना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, हल इसका क्या होगा। अब देखिए, पहले इसके लिए जो है सबसे पहले हमको नीचे लिखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। पहले हमको प्रश्न से निकालना है क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना, दोनों को हमको लिखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रश्न में कि हमको साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यू यू क्या होता है? बीम दूरी। ठीक है, दर्पण से जो बीम का जो दूरी होगा वो क्या होगा? यू हमको उससे डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो है अवतल दर्पण है। हम लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो धंसा होता है और उभरा हुआ भाग में पॉलिश किया होता है। और इसमें जो है बीम को जो है हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, है ना। तो दर्पण के सामने में बीम रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ दर्पण के सामने में बीम रखा हुआ है। और बीम जो है हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद यू का क्या होगा? माइनस हो गया, प्लस होगा। यू जो है माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। और इधर क्या लेते हैं हम लोग? प्लस लेते हैं। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। दायां ओर क्या होगा? प्लस होगा और बायां ओर क्या होगा? माइनस होगा। इसलिए यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी, हम लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह हमेशा जो है नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब देखिए, ये जो हो गया दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे जो है एफ बनता है, यहाँ पे सी यानी फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो फोकस दूरी जो है वह केंद्र से जो है यानी ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो यह जो है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को पहले आपको याद रखना होगा और समझना होगा कि किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें नेगेटिव होगा। एफ जो है अवतल दर्पण में नेगेटिव होगा और उत्तल में पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बीम का जो हाइट होता है वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, वह मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है इसीलिए। अब देखिए, हमको निकालना क्या गया है इसमें? हमको भी निकालना है यानी प्रतिबिंब का दूरी निकालना है। उसके बाद एच डैश, यह क्या है? प्रतिबिंब का ऊंचाई है। किसका? प्रतिबिंब का ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग को मालूम है कि दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला से मैंने पिछला ही वीडियो यानी पार्ट 5 में बताया दर्पण सूत्र के बारे में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले पार्ट 5 देख लें। मैं जो इस चैप्टर का शुरू से ही बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, आज जो है वह पार्ट 6 है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग को मालूम क्या है कि दर्पण सूत्र से क्या है कि 1/u प्लस 1/v इसको टू क्या होगा? 1/f। क्या होगा? 1/f। अब देखिए, यहाँ पे u कितना हो गया? -25 हो गया। v कितना हो गया? v जो है हमको निकालना है और f दिया हुआ -15। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसको सॉल्व किए, ये दोनों को हम लोग जो एक तरफ ले आए, ये जो है 1/, इसको हमको निकालना है, इसको हम लोग एक तरफ कर दिए क्योंकि ये दोनों जो है एक कास्ट का था इसीलिए। उसके बाद ये दोनों का हम लोग एलसीएम लिए, 75 हो गया। इसके बाद सॉल्व किए तो क्या आया?
2/75 इक्वल टू -1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -75/2। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, v कितना आ जाएगा दोस्तों, v इक्वल टू आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। यह जो है माइनस में आया, मतलब कि प्रतिबिंब का जो है दूरी ध्रुव से बाईं ओर होगा या दाईं ओर होगा। अब देखिए u जो है किस में आया है, माइनस, भी किस में आया, सॉरी भी आया माइनस में, तो यानी माइनस इधर होता है और इधर प्लस होता है। तो यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, और मतलब कि बाईं ओर बन रहा है। ठीक है, यानी दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर बनेगा, 37.5 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को आवर्धन के बारे में पता है। आवर्धन इसके लिए क्या होता है, h डैश इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम सबका जो है जो मान है उसको पुट कर देंगे। h डैश, h का मान कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद v का पुट कर दिए, u का भी पुट कर दिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो है h डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6। कितना आएगा दोस्तों, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए h डैश का वैल्यू -6 आ गया। अब ये जो h डैश का वैल्यू -6 आया, मतलब कि जो है मुख्य अक्ष के जो है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यानी उल्टा, यानी प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। ठीक है, यानी तो पर्दे के दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पे रखना चाहिए। यानी पर्दा को हम लोग जो दर्पण से 37.5 दूरी पर रखेंगे तभी प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा। और प्रतिबिंब जो उल्टा होगा, और दोस्तों यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि h जो है वह 4 सेंटीमीटर है। h क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी बीम का जो ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना आया दोस्तों, 6 आ गया। यानी जो है बीम से बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है, यानी बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रश्न में जो है अवतल दर्पण के बारे में जाना कि अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अब जो है एक प्रश्न लेते हैं जिसमें हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। अब देखिए यह जो सवाल है यह उत्तल दर्पण से संबंधित है, पर इस सवाल को देखते हैं क्या है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, हम लोग को पहले से पता है कि कोई भी गाड़ी के पीछे यदि हमको दृश्य देखना है तो उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है और उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 3.00 mm, 0 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 m यानी मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो इस जो प्रश्न में है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें r दिया हुआ है यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, u दिया हुआ है -5 मीटर। अब देखिए -5 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो प्रकाश किरण है वो हमेशा बाईं ओर से दर्पण पे आपतित होता है। ठीक है, और बीम जो है बाईं ओर ही रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमको इसमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें हम लोग को पहले f निकालना होगा, b निकालना होगा और h डैश निकालना होगा। इन तीनों के बाद जो है हम लोग इस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज जो है हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि f इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, f इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r यहाँ दिया हुआ 3 यानी 3/2 हो जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा f, यानी फोकस दूरी आ गया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद जो दर्पण सूत्र लगाएंगे, इसमें दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। सभी का मान u, v, f यहाँ पे है, तो इसमें हमको v का मान निकालना है। u और f दिया हुआ, सबका मान जो दिया हुआ उसको पुट कर देंगे। उसके बाद जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, v का मान आ जाएगा, v क्या आ जाएगा, +1.15 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को मालूम है कि m = क्या होता है, h डैश बाई h = -v/u। अब इसमें जो है जिसका मान दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि -v और u इन दोनों का मान दिया हुआ है
तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया +0.23, यानी m कितना आ गया दोस्तों, m आ गया 0.23। ठीक है, तो यानी हम लोग एच डैश भी निकाल सकते हैं। एच डैश क्या होगा, जो बीम का जो ऊंचाई होगा उससे जो है 0.23 गुना होगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है क्योंकि m का मान जो है 1 से कम आ रहा है। यदि दोस्तों m का मान 1 से कम आएगा तो प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, यदि m का मान 1 से ज़्यादा आएगा तो प्रतिबिंब बीम से बड़ा बनेगा। ये बात को जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, और m का मान पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बन रहा है, और m का मान नेगेटिव आएगा मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा क्योंकि m का मान क्या आ गया है दोस्तों, पॉजिटिव आया है, सीधा बनेगा। और सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी रहेगा। और तो साइज में जो है बीम जो है छोटा है। ठीक है, क्योंकि m का मान 1 से कम है, छोटा है, यानी इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं दूसरा तरह से 0.23 गुना है। कितना है, 0.23 गुना है। हम यहाँ देख रहे हैं 0.23 गुना है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संबंधित कुछ सवाल हल किए। इस वीडियो के माध्यम से जो है आप इस तरह से बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।